हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में अंकल चार्ली सीरीज की अगली कॉमिक्स अंकल चार्ली और कैट कांड। एक दिन दिल्ली के शक्ति नगर में। और ये तो मेरे दोस्त अरुण के पापा पहलवान धरती के थकेल अंकल हैं। पर ये वहाँ घास में क्या ढूंढ रहे हैं? अंकल, आप क्या ढूंढ रहे हैं? ओ डोडो, बेटा डोडो, कल मेरी बीवी यानी तेरी आंटी अपनी सहेलियों के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आई थी और यहाँ अपनी हीरे की अंगूठी न जाने कहाँ गिरा गई। अंगूठी तो उसने खोई, पर अब ढूंढनी मुझे पड़ रही है क्योंकि यही उसका हुक्म है। सारा शक्तिनगर मुझसे यानी धरती थकेल पहलवान से थर थर कांपता है और मैं अपनी बीवी से थर थर कांपता हूँ। अंगूठी ना मिली तो उसे नई अंगूठी खरीद कर देनी पड़ेगी। अब तक तो वो अंगूठी जरूर किसी ने उठा भी ली होगी। ओह, लगता है बेचारी बिल्ली भूखी है। बिल्ली मौसी, भूखी हो क्या? और डाडो, हाथ मत लगा, इसे काट लेगी। मुझे अपनी बीवी के बाद बस बिल्लियों से ही डर लगता है। खबरदार, जो तू इसे मेरे पास लाया। ठीक है, उसे मैं आपके पास नहीं लाता, पर मेरा एक सुझाव है। आप आंटी की अंगूठी की खबर इवनिंग न्यूज़पेपर में क्यों नहीं दे देते? उसे खोजने वाले को 1,000 का इनाम भी रख दीजिए। आइडिया तो बुरा नहीं, मैं कल ही अखबार में ही ये खबर छपवा देता हूँ। थैंक यू डोडो। चल बिल्ली मौसी, अब तुझे घर ले जाकर थोड़ा दूध पिलाऊं। कुछ ही देर बाद घर पे। अंकल देखिए, ये कितनी प्यारी प्यारी बिल्ली लाया हूँ, इसे दूध पिलाऊंगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से जानवर उठाकर घर ले आता है। खबरदार जो इसे घर में रखा, इसे दूध पिला और फटाफट बाहर छोड़कर आ। तभी मैंने कहा, चार्ली साहब, आज की इवनिंग न्यूज में कुछ पढ़ा आपने? क्यों, क्या कुछ खास बात है? और बाबूजी, आपने कभी सुना या पढ़ा कि किसी आदमी ने अपने कुत्ते से तंग आकर आत्महत्या कर ली हो? कुत्ते के कारण आत्महत्या? जी हाँ, कुत्ते के कारण आत्महत्या। एक पढ़े लिखे अच्छे घर के लड़के ने कल अपने ही कुत्ते की चेन वाले से बांधकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उसकी जेब में से एक चिट्ठी बरामद की जिस पर लिखा था, मैं अपने कुत्ते से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ। आखिर बदतमीजी की भी कोई हद होती है। मैंने एक तोता पाला तो मेरा ये कुत्ता उसे हड़प कर गया। मैंने मुर्गियां पाली तो ये एक एक करके सबको हड़प कर गया। मैंने बिल्ली पाली, इसने उसे भी घर से भगा दिया। लेकिन अब पूरे 1 महीने से मेरी सास मेरे घर में आई हुई है तो ये कुछ करता ही नहीं। अलविदा। बाप रे, ये तो वाकई बड़ी भयंकर खबर है। कुछ मत पूछिए चार्ली साहब, उस नालायक कुत्ते को तो कम से कम 10 साल की कैद होनी चाहिए। तभी अंकल चार्ली की नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। सेठ धनियामल जीरे वाले की पालतू बिल्ली खो गई है। उनकी बिल्ली को सही सलामत वापस लौटाने वाले को सेठ जी 5,000 रुपए का इनाम देंगे। आए वर्मा, यह विज्ञापन पढ़ा है तूने? सेठ धनियामल जीरे वाली की पालतू बिल्ली के खो जाने वाला विज्ञापन? हाँ भाई। पर इसमें इतनी खास बात क्या है? चपड़ चपड़ चपड़। वो देखो, डोडो जिस काली बिल्ली को लेकर आया वह वही बिल्ली है। अखबार में दिया गया उस बिल्ली का विवरण इस बिल्ली पर बिल्कुल ठीक बैठता है। फिर फिर तू क्या करेगा? मुझे एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना मैं इससे यह बिल्ली कुछ पैसे देकर खरीद लूं और ले जाकर सेठ को देकर 5,000 रुपए ले लूं। उसे तो यह पता ही नहीं कि इस बिल्ली के मालिक ने अखबार में विज्ञापन दिया है। पर यह तो डोडो से सरासर बेईमानी होगी। अबे चुप कर। तू क्या मेरे कॉमिक्स में तू क्या मेरे कॉमिक्स पर में पढ़ता नहीं है कि किस तरह से वह डरे? वह हर कॉमिक में मेरा बैंड बजा देता है। इस बार यह मेरा मौका है। मैं फिर भी कहता हूँ, तू ठीक नहीं कर रहा। तू अपनी चोंच बंद रख और चुपचाप देख मेरी करामात। हे पुत्र डोडो, तेरी ये बिल्ली तो बाय गॉड बड़ी खूबसूरत है। तू इसे मुझे बेच दे। तू इसे मुझे बेच दे, बेचेगा? पूरे 100 रुपए दूंगा। म्याऊं। चुप। 200, एक दाम 200 रुपए। 150 ले ले मेरे लाल। ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा कि किस रईस अंकल से पाला पड़ा था। ये ले 200 रुपए। कमाल है, अभी तो अंकल चार्ली मुझे इस काली बिल्ली
को घर में लाने के लिए डांट रहे थे और अब वही बिल्ली मुझसे 200 रुपए में खरीद ली। ले आया मैं ये बिल्ली। बच्चों को पट्टू डालना भला कौन सी बड़ी बात होती है। वेरी गुड, ये तूने अच्छा नहीं किया। वेरी बैड, ये तूने अच्छा नहीं किया। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मामला कुछ गड़बड़ीला है। और अब ये दोनों पेड़ के पीछे क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं। मुझसे बिल्ली खरीदने पर विनोद वर्मा अंकल चार्ली को क्यों कोस रहे हैं। लगता है बिल्ली के बारे में कुछ अखबार में छपा है। ये क्या मामला है, आपने मुझे बेवकूफ बनाया है। लाइए जरा मैं भी तो पढ़ूं कि इस बिल्ली के बारे में क्या लिखा अखबार में। ओ तो ये बात है, मुझे 200 रुपए में टरकाकर खुद 5,000 कमाएंगे। अब पढ़त क्या होता है जब चार्ली चुग गया खेत। इसे कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। घर से बाहर निकलते ही उई, जिसकी बिल्ली। गुमी है। अखबार में से मैंने उसका पता तो लिया ही नहीं। हे डोडो पुत्र, हे जिसकी ये बिल्ली है उसका पता तो जरा दे दे अखबार में से। मत दियो डोडो, बिल्कुल मत दियो। उसका पता पाने के लिए इसे बाहर जाकर कम से कम एक और अखबार तो खरीदने दे। नहीं अंकल नहीं, ऐसा नहीं कहते। आखिर ये मेरे अंकल हैं, अंकल चार्ली। उनका पता है मकान नंबर 373, पतली गली, तिरछा मोड़, कट्टा कटबीस वाला, चांदनी चौक, दिल्ली। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। कमाल है, ये डोडो इतना शरीफ कब से हो गया। फटाफटी पता बता दिया। पर चलो जी, हमें क्या है, हमारा काम हो गया। अब तो बस बिल्ली दो और 5,000 लो। कुछ देर बाद, हाँ यही है वगैरह, नंबर 333। और अंकल चार्ली ने बैल बजाई। ओह, तो तुझे पता चल गया कि तेरा घर आ गया है। मैं आपकी एक खरी चीज लाया हूं। सच मिल गई। हे पवन पुत्र हनुमान, आपका बहुत बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद, जो आपने मेरी बीवी की खोई अंगूठी लौटा दी। आपने तो मुझे अखबार में विज्ञापन तक देने नहीं दिया, उससे पहले ही अंगूठी लौटा दी। मेरी बीवी मुझे पीटने के लिए हंटर को तेल पिला ही रही थी कि आपने अंगूठी भिजवा दी। अंगूठी नहीं, मैं तो आपकी खोई बिल्ली लाया हूँ। निकालिए इनाम के 5,000 रुपए। गर, बिल्लियों से मुझे सख्त नफरत है। तुम था थोड़ा था डिशू। बिल्ली अंगूठी को समझ नहीं आया ये कांड। समझा, डोडो ने मुझे जानबूझकर गलत पता बता दिया। मैं मार मार कर उसका 2 कालों में सिर कर दूंगा। पर मैंने भी तो उससे मक्कारी की थी। चलो कोई बात नहीं, जैसे को तैसा मिला। गर, अब मैं खुद बाजार से अखबार खरीद कर पता देखता हूँ। ए बिल्ली नीचे उतर, तुझे ठीक पते पर पहुंचाकर मुझे अभी 5,000 वसूलने हैं। कुछ देर बाद अंकल चार्ली खुद अखबार में वह पता पढ़ रहे थे और कुछ देर बाद वे ठीक पते पर पहुंच गए। बाबूजी, एक और बिल्ली बाज, हमारा मतलब एक और आदमी बिल्ली लेकर आया है। हमारे वास्ते का हुक्म है बाबू साहब। जब से आप कागज में बिल्ली मौसी के गुम हुए का विज्ञापन दिए हैं, हमारा तो दरवाजा खोलत खोलत बेटरवा डाउन भई गवा है। राम लखावल, इस आदमी को वापसी का 5,000, 5 रुपए बस का किराया और 10 रुपए बख्शीश हमारी तरफ से देकर विदा करो। अबे ओए टंडे, लाट की तेरी दुम, निकल बाहर। तू शायद जानता नहीं मैं कौन हूं। आर्मी का मेजर, रिटायर्ड मेजर चार्ली। अखबार में विज्ञापन देकर अब अंदर क्यों छुपा बैठा है। ले बिल्ली और पैसे दे। मेरे लल्ला कुकर बात ना बढ़ात हो। जाओ लस्सी पीकर सो जाओ। अगर हमारे साथ सचमुच बाहर आई गवा तो गजब ठहरावेगा। जाओ बबुआ जाओ। क्यों, तुम्हारा साहब अगर बाहर आ गया तो क्या कर लेगा। मेरा मटन कोरमा बनाकर खा जाएगा क्या। अबे ओए, तू आता है बाहर या मैं आऊं अंदर। ठहरिए, मैं ही आता हूं बाहर। खैरियत चाहता है तो आती बार 5,000 के नोटों की गड्डी भी लेता आइयो। मुझे डरा रहा था। हाँ भाई, बोल के बात से क्यों हल्ला मचा रहा है तू। शेट्टी दादा आप। हाँ भाई, मैं बात यूं हुई कि बिल्लियों से हमारा घना लगाव से। मारी लाडली बिल्ली लूसी कल अचानक गायब हो गई। मैंने घबराकर अखबार में सेठ धनिया मल जीरे वाले के नाम से विज्ञापन दे डाला, क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे जैसे बदमाश का नाम पढ़कर तो कोई बिल्ली लौटाने आएगा ही नहीं। पर कुछ ही देर में यो
मुझे मारे ही ओवरकोट की जेब में घुसी मिल गई। होता है, कभी कभी बड़े आदमियों के साथ ऐसा भी होता है। विज्ञापन में मैंने काली बिल्ली लिखवाई थी, इसलिए सुबह से कम 5 लोग इनाम के लालच में काली बिल्ली ला चुके हैं और उन्हें बस का वापसी किराया और बख्शी देकर विदा कर रहा हूँ। एक कुछ ज्यादा ही गर्मी खा लिया था तो उसे पीट कर विदा करना पड़ा। होता है जी, होता है। ऐसे नालायक लोगों को तो पीटना ही पड़ता है जी। अच्छा जी, अब मुझे इजाजत दीजिए, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। हाँ वो तो है ही, तुम भले मानस हो इसलिए छोड़ देता हूँ, वरना मैं तो दर्शन देने के भी अच्छे खासे पैसे वसूल करता हूँ। घर आज पता नहीं किसका मुंह देखकर सुबह उठा था। डोडो लगातार अंकल चार्ली का पीछा कर रहा था। चल दफा हो जा मनूस बिल्ली। मैंने इस बिल्ली को उसी जगह पर छोड़ आता हूँ जहां से लाया था। चल बिल्ली मौसी, मुझे तुझे तेरे अड्डे पर छोड़ाऊं। अच्छा बिल्ली मौसी, टाटा बाय बाय। जब कभी ज्यादा भूख लगे तो मेरे पास चली आना। क्लिंग। आए, ये हल्की सी क्लिंग की आवाज कैसी? बिल्ली मौसी जरा दिखाना तो, क्या है तेरे पास? बाप रे, अरुण के पापा पहलवान धरती धकेल अंकल जरूर इसी अंगूठी को ढूंढ रहे थे। हीरे की अंगूठी है, जाकर वापस कर दूं। शाम को इधर घर में यह डोडो कुछ ज्यादा ही बिगड़ता जा रहा है। इसके पर जरा कुतरने पड़ेंगे। आ रहा है, आ रहा है। आज इसे घर में घुसते ही पकड़ता हूँ। मैं अपने 200 रुपए वापस मांगूंगा, पर वह तो ये जरूर सारे दिन में खर्च कर आया होगा। बस मुझे इसकी पिटाई करने का बहाना मिल जाएगा। ओह, थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज देयर। आ रहा है बदमाश। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता हूँ, अंदर घुसते ही दबोच लूंगा। ओए, ये अभी तक अंदर क्यों नहीं घुसा? लगता है शायद इसे पता चल गया है कि मैं दरवाजे के पीछे खड़ा हूँ। लगता है मुझसे सामना करने के भय से भाग खड़ा हुआ है। अब तो लगता है वो अंधेरा होने पर ही चुपके से घर में घुसेगा। और अंकल चार्ली उल्टे चलते हुए सोफे पर बैठने के लिए सोफे की ओर चल दिए और डोडो पर जा बैठे। ओए, मुझे पीस दिया। तू तू अंदर कैसे आया? खैर जैसे भी आया, फुर्ती का प्रदर्शन कर और निकाल मेरे 200 रुपए, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि तू खर्च कर आया है, इसलिए पिटने के लिए तैयार हो जा। ये लीजिए अपने 200 रुपए। आए, तूने एक भी पैसा खर्च नहीं किया? असंभव। उई, तेरे पास और भी ढेर सारे नोट हैं। इसने जरूर कोई हेरा फेरी की है। अभी इसकी हेंटर से खबर लेता हूँ। पर अगर ये हेरा फेरी के पैसे होते तो डोडो अपने ये नोट मेरे सामने दिखाने की हिम्मत ना करता। 18, 19, 20, ये पूरे 2000 हैं। 2000? 200 रुपए मुझे भी वापस कर दिए, फिर भी 2000 इसके पास? यह जरूर हेरा फेरी के नोट हैं। अभी इसका 2 कानों में सिर करता हूँ। तभी दरवाजे की घंटी बजी। टिंग टोंग। अंकल ठहर जाओ, मैं खोलता हूँ। मिस्टर डोडो, आपका पार्सल मैं लेके आया हूँ। वेरी गुड, यहाँ अंदर रख दीजिए। ये लीजिए पूरे 2000 रुपए। ओह, तो आजकल ये लंबी चौड़ी खरीदारी भी करने लगा है, और वह भी मेरी जानकारी के बाहर। क्या खरीद रहा है, कहाँ से रुपए ला रहा है, मुझे कुछ पता ही नहीं। काफी ऊंचा उड़ रहा है, इसे नीचे उतारना ही होगा। बस, बहुत हो गया। तुमने मेरा सहन शक्ति की आज भरपूर परीक्षा ले ली है। कहाँ से आए तेरे पास इतने सारे नोट? और डोडो ने सारी बात अंकल चार्ली को बता दी। इस तरह धरती ढकेल अंकल ने मुझे खुश होकर 1000 की जगह 2000 रुपए इनाम में दिए। चलो मान लिया कि तू ठीक कह रहा है, पर वो क्या ड्रामेबाजी है? इस पार्सल में क्या है? तूने मुझसे बगैर पूछे क्या खरीदा है? आज क्या तारीख है? चलिए दिखा। 21 अगस्त। पर क्यों? चलिए दिखाता हूँ कि क्या है उस पार्सल में। फिलिप्स का 2-in-1? यही तो मैं कितने दिनों से खरीदने की सोच रहा था। इसके साथ लगा कागज तो पढ़िए। प्यारे अंकल चार्ली, जन्मदिन मुबारक हो। यह 2-in-1 आपके जन्मदिन पर आपके भतीजे की तरफ से भेंट। कोई मर जावा केक खा के, आज तो मेरा जन्मदिन है। मर जावा शतूत खा के, तू तो हीरा है और मैं तुझे कोयला समझ बैठा था। वह भी कच्चा कोयला। आजा मेरे सीने से लग जा। कुछ ही देर बाद। ओए डोडो, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? नहीं यार, मैं नहीं जा पाऊंगा। कहाँ जा रहे हो भाई? पर तू जाएगा क्यों नहीं? पैसे ही नहीं थे, जो थे उनका मैं अंकल चार्ली के लिए बर्थडे प्रेजेंट ले आया हूँ, इसलिए अब मेरा जाना मुश्किल है। क्या बात है पुत्र, तुम लोग कहाँ जा रहे थे? माउंट आबू। कितने पैसे लगेंगे? रहने दीजिए अंकल, पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ओ बोलना, कितने पैसे लगेंगे? जी 5000। ठीक है, तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें दूंगा 5000।
कुछ ही देर बाद अंकल चार्ली से 5,000 रुपए लेकर डोडो पूरी तैयारी के साथ माउंट आबू के लिए निकल पड़ा। बाय बाय। ओए सनी, मजा आ गया, देखा मेरे दिमाग का कमाल। बाय गॉड यार, तेरा जवाब नहीं। खैर, तूने भी अपना पार्ट बखूबी निभाया, बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचा तू भी। हे, सब तेरी सोहबत का असर है। हाँ हाँ, अंकल चार्ली के 2,000 का प्रेजेंट देकर 5,000 रुपए मार लिए। आए, ये तो मेरे दोस्त चार्ली का खुराफाती भतीजा डोडो है। लगता है मेरे प्यार चार्ली को फिर गच्चा देकर आया है। चलकर जरा सुनूं तो। मैं तो समझा था कि तेरे 2,000 भी गए। अरे नहीं यार, मैं अपने अंकल चार्ली को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पता था कि वे जरूर पसीज जाएंगे। जी हाँ, ये सब डोडो की ड्रामेबाजी थी। अपने दोस्त सनी के साथ उस दिन अचानक माउंट आबू जाने का प्रोग्राम बन जाने पर उन दोनों ने ये प्लान मिलकर बनाया। इनाम के 2,000 रुपयों में से माउंट आबू तो जाया नहीं जा सकता था, कम से कम 5,000 रुपये की जरूरत थी। और उस दिन अंकल चार्ली से एक भी पैसा मांगना मूर्खता थी। और संयोगवश उसी दिन अंकल चार्ली का जन्मदिन भी था। बस यही प्लान बनाया गया कि 2,000 का 2-in-1 खरीद कर अंकल को प्रेजेंट कर दिया जाए। और ठीक उसी समय पर सनी आकर बोले कि ओए डोडो, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ, और थोड़ी सी ड्रामेबाजी करके अंकल को बता दिया जाए कि वे दोनों माउंट आबू जा रहे थे और 5,000 रुपए लगेंगे। बस अंकल भावनात्मक तो हो ही रहे थे, उसी भावना में बहते हुए उन्होंने 5,000 रुपए दे दिए। हा 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 हा। बाप रे, इतनी बड़ी साजिश। चल अब फटाफट चले, वरना 8 बजे वाली माउंट आबू की ट्रेन निकल जाएगी। ट्रेन 8 बजे वाली? मैं अभी जाकर चार्ली को बताता हूँ और खराफातियों को पकड़वाता हूँ। ट्रेन क्या? हम ट्रेन से जा रहे हैं। और तू मुझे चुप रहने का इशारा क्यों कर रहा था? तूने देखा नहीं, पर मैंने देख लिया था कि अंकल चार्ली के दोस्त मिस्टर पंगेल ने हमारी बातें सुननी थी और वे अब सीधे अंकल चार्ली के यहाँ जाएंगे। बाप रे, हुड़की होगा। चिंता क्यों करता है? पहली बात, हम आज रात को नहीं, कल सुबह जाएंगे। दूसरी बात, ट्रेन से नहीं, बस से। तीसरी बात, माउंट आबू नहीं, अब हम डलहौजी जाएंगे। माय गॉड, बस तेरे साथ इन्हीं बातों का तो मजा आता है। अच्छा, अब ज्यादा मुंह मत फाड़। आज की रात हमें अपने दोस्त प्रेम के यहाँ गुजारनी है, फटाफट चल। कुछ ही देर बाद मिस्टर पंगेड़ अंकल चार्ली के यहाँ पहुंच गए। चार्ली, ओए चार्ली। और उन्होंने सारी कथा गन पाउडर मिर्ची के साथ अंकल चार्ली को बता दी। और अब अंकल चार्ली का पारा गर्म होने लगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अबे ओए, इस आग में एक आधा मुर्गा ही भून ले, क्यों गैस बर्बाद कर रहा है? मेरे ख्याल से हमें स्टेशन जाकर 8 बजे वाली ट्रेन पर उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। ठीक भागते, मेरा मतलब कहते हो चलो। लेकिन स्टेशन पर जाकर उन्हें पता चला कि 8 बजे तो क्या, उस पूरी रात कोई भी ट्रेन माउंट आबू नहीं जाने वाली। उन्होंने बस अड्डे पर भी पता किया, पर वहां भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी वापसी पर। समझ में नहीं आता कि इन खुराफाती को कैसे पकड़ूं। अरे यार, घबराता क्यों है? एक हफ्ते बाद वो वापस तो आएगा ही ना। बस तभी अपना हिसाब किताब पूरा कर लेना। तो यहाँ तू यही तो नहीं समझता, मैं अपना गुस्सा एक हफ्ता तो क्या, 2 दिन भी बरकरार नहीं रख सकता। और ये बात डोडो भी बखूबी जानता है। इसलिए वह इत्मीनान से एक हफ्ते बाद घर आएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब तो वह मात दे गया और मैं मात खा गया। कुछ देर बाद घर में, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, अब तो नीर बाले। समाप्त। बस बहुत हो गई मेरी जगह। बस अब और नहीं। अपने अगले अंक की कहानी में मैं अपना एक एक कदम फूक फूक कर रखूंगा। यह मेरी जान का दुश्मन कहानीकार व चित्रकार हरीश एम सूदन जितनी भी कोशिश कर ले मुझे लपेटे में लेने की, पर मैं नहीं लपेटे में आने वाला। मेरे अगले अंक पर मेरी वापसी एक हीरो के रूप में होगी। आप देखेंगे और पढ़ेंगे कि मैं किस तरह अपने याड़ी विशंबर भैंसों वालों के साथ मिलकर खूनी खजाने तक पहुंचता हूँ। मेरे अगले अंक का नाम है अंकल चार्ली और खूनी खजाना। मेरी राय तो आप सबको यही है कि अपनी प्रति अभी से सुरक्षित करवा लो, वरना है ब्लैक में खरीदनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अंकल चार्ली सीरीज की अगली कॉमिक्स अंकल चार्ली और खूनी खजाना में। तब तक के लिए धन्यवाद।